सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष को लेकर एक सुप्रीम फैसला आया है। उद्धव ठाकरे कैंप को बड़ा झटका लगा है। जो शिंदे कैंप की मांग थी कि पूरा मामला जो है कि रियल शिवसेना किसकी, इसका जो है फैसला चुनाव आयोग करेगा। बात करने के लिए दीपक केसरकर है, मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में। सर, आप लोगों के वकील लगातार हम सुबह से देख रहे हैं, लंबी सुनवाई चली, इस बात की और इम्फेसाइज कर रहे थे कि मामला चुनाव आयोग को सौंप दिया जाए और वैसा ही फैसला दिया है। आगे आप कैसे कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और जब कोई पार्टी ऐसे बोलती है कि चुनाव आयोग से उनको न्याय नहीं मिलेगा तो बिल्कुल गलत है। लोकशाही भारत की सबसे सक्षम कही जाती है और कोई भी निर्णय उसके बारे में सब जो एविडेंसेस होते हैं उसको जांच लेता है और बाद में ही चुनाव आयोग इसके बारे में निर्णय लेते हैं। तो उसमें आपको विश्वास रखना चाहिए। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखना चाहिए और हमारी जो घटना है वो घटना उस कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ क्रिएट किए हैं और हर एक को अलग अलग काम दिया है। तो उसमें विश्वास रखना चाहिए, लोकशाही में विश्वास रखना चाहिए। और जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते वही ऐसी मांगे करते कि उन्हें काम नहीं किया जाए, और उनकी मांग को कोर्ट ने आज रिजेक्ट किया है और मैं ऐसे समझता हूं कि आगे चल के हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि ये ऐसे वक्त फैसला है जब हमारे राज्य में कई स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव होने, स्थानिक निकाय चुनाव होने, आपको लगता है कि पार्टी सिंपल या आप जो कह रहे हैं कि रियल शिवसेना आप लोग है, क्या वो फैसला भी आपके हक में आएगा? देखिए, आज ज़्यादा से ज़्यादा जो विधायक है वो हमारे पास है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट के सदस्य है वो हमारे पास है और पूरी जनता हमारे पास है, क्योंकि हम महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। हम बाला साहब के विचारों पे चल रहे हैं और इलेक्शन में जो एजेंडा लेके हम लोग जनता के पास गए थे, लोकशाही में जनता के मत का आदर करना चाहिए, वो आदर नहीं हुआ था। दसरा मेला होना है और उस वक्त जो बाला साहब के विचार है वहाँ उसको हम लोग सोना लुटना बोलते हैं। तो विचारों को फैलाया जाता है। वो अब तक कभी भी नहीं हुआ शिवसेना के हिस्ट्री में कि शिवसेना के प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विचारों का सोना लुटना, ये कभी महाराष्ट्र में हुआ नहीं और वो करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इसका यकीन है कि हमारा जो मेला रहेगा, जो जिसका हम लोग दसरा रैली बोलते हैं, तो वो रैली बहुत ही बड़ी रहेगी। लोग बाला साहब के विचारों पे चलेंगे। महाराष्ट्र का हित करना है, महाराष्ट्र के लिए काम करना है और स्पेशली मुंबई के लिए काम करना है। आज मैं जब आपके पास बोल रहा हूं तो सुबह मुझे महालक्ष्मी टेम्पल में भेजा था मुख्यमंत्री महोदय ने। उन्होंने बोला कि लोगों का ऐसा कहना है कि जो लोकल लोग हैं उनके जाने आने की व्यवस्था में कुछ कठिनाई है। तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बोल के वो दूर किया, लेकिन मेरे समझ में ये भी आ गया कि वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, लोगों के आने जाने के लिए अच्छी सुविधा नहीं है। तो तुरंत मैंने मुख्यमंत्री महोदय से बात की और मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि वो एक महालक्ष्मी डेवलपमेंट का प्लान बना रहे हैं जो मुंबई के हृदय में है और नवरात्र ख़त्म होने से पहले हम लोग इसको अनाउंस भी करेंगे। आज से लोग यहाँ पे उस पर काम पे लग गए हैं। अच्छी वाली पार्किंग रहेगी, लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। जब हम लोग बोलते हैं कि हम माँ के भक्त हैं तो माँ की सेवा भी करनी चाहिए और ये सेवा करने वाले खुद शिंदे साहब हैं, तो वो बाला साहब के विचारों पे चलते हैं। ऐसी जो मुंबई की परंपराएं हैं उनको बाला साहब ने कायम किया था और आज हम लोग उसको कायम कर रहे हैं। मराठा आंदोलन हो गया, उसमें कई लोग नौकरी पे नहीं थे, उनका जो दुख था पिछले सरकार को नहीं दिखा। आज हमने शिंदे साहब ने, फडणवीस साहब ने 1000 लोगों को वो अपॉइंटमेंट का लेटर दे दिया। तो उनके चेहरे पे जो एक समाधान था, वही बाला साहब ने हमें सिखाया है कि ये समाधान आना चाहिए। मराठी आदमी को नौकरियां मिलनी चाहिए, वो हमने दिलाई है। हमने लोगों की ऐसे घूम के उनकी बदनामी नहीं की है। और बाला साहब का जो विचार है कि मुंबई बहुत अच्छी बननी चाहिए, वो हम लोग करके दिखाएंगे। आपने एक बड़ा बयान दिया है कि महालक्ष्मी का कॉरिडोर बना, क्या ये वाराणसी की तर्ज पर यहाँ पर ऐसा कुछ प्लान सरकार? इतना बड़ा तो नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ पे महालक्ष्मी का कुंड है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि वहाँ पे कुंड है। फिर वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आप शिरडी में जाओ तो वहाँ पे लोगों को पूजा करने का मौका मिलता है, बहुत बड़ा हॉल है, ऐसे वाला हॉल भी महालक्ष्मी टेम्पल में नहीं है।
तो बहुत सारी सुविधाएं बनानी पड़ेगी। जो लोग आते हैं उनके लिए पानी की सुविधा हो, उनके लिए खाने पीने की सुविधा हो, ये सब इस कॉम्प्लेक्स का भाग रहेगा। लेकिन जो लोग आज वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं उनका भी पुनर्वसन हो जाएगा, उनको अच्छी तरह से अपना बिजनेस चालू रखने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए एक बहुत अच्छा प्लान हम लोग बनाएंगे। और उन्होंने मुझ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एज ए गार्डियन मिनिस्टर ऑफ मुंबई, तो मुंबई और कोंकण इनका एक नाता है और वो नाता बाबा साहब जानते थे। और पूरे जो कोंकणी लोग थे, जो कोंकण से लोग आते थे, वो बाबा साहब के साथ खड़े थे। और हमें फिर एक बार बाबा साहब के विचारों के साथ जुड़ना है, उनके साथ रहना है और मुंबई का विकास करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर जो है वो दीपक केसरकर की तरफ से दी जा रही है। मुख्य तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का काफ़ी स्वागत किया है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में भी जो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों जगह सुनवाई होगी, वहाँ पर भी शिंदे कैंप का विजय होगा। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई।